नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज एक बार फिर इस्लाम जीता और कुफ्र हारा। यानी आज 2 दिसंबर 2025 को कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में अक़लियतों के हुकूक की बात हुई। ये बात चली तो वक्तन फ़क्तन चलती रहती है और ये अमरीकी और इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर ही ये बात चलती रहती है। लेकिन अल्लाह पाक ने ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ हर जगह बिठा रखे हैं। इस तरह आज जब ये बात चली अक़लियतों के हुकूक की, तो सबसे पहले मेरे मखदूम क़ायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब दामत बरकातहुमुल आलिया ने इस पर पकड़ की कि इसके ताने बाने कहाँ मिल रहे हैं। कहीं तुम अक़लियतों के हुकूक के नारे लगाकर और तुम कादियानियों को तो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं करना चाह रहे। जब ये बात हज़रत मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब दामत बरकातहुमुल आलिया ने इस पर बात उठाई, तो हमारे वफाकी वज़ीर क़ानून मोहतरम नज़ीर आज़म तारड़ साहब जो थे, उन्होंने कहा नहीं, हरगिज़ नहीं कादियानी, क्योंकि वो अपने आप को अच्छी बात की उन्होंने बहुत ज़बरदस्त, कि मैं आखिर में सबको खिराज तहसीन जुदा जुदा पेश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कादियानी अपने आप को अक़लियत मानते ही नहीं है, जबकि पाकिस्तान का आइन उन्हें अक़लियत तस्लीम कर चुका है। पाकिस्तान का कानून कह रहा है कि तुम अक़लियत हो, अक़लियत बन के रहो तो तुम्हें हुकूक दें, और वो मानते ही नहीं है ख़ुद को अक़लियत। तो कैसे उनको हम कह सकते हैं या उनके हुकूक की कोई बात कर सकता है। जब ये वजाहत उन्होंने दी तो पीछे मुजाहिद ख़त्म नबूवत के अल्लाह ने हर जगह बिठा रखे हैं। तो हमारे अब्दुल क़ादिर पटेल साहब पीपी के बहुत ज़बरदस्त, पीछे भी इन्होंने मेरा ख़्याल से वो जो एक मसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट के जज का, ज़बरदस्त इन्होंने गला फाड़ कर और असम्बली के अंदर ख़िताब किया था कि ख़बरदार इस कानून के साथ छेड़छाड़ की गई तो हम मैदानों के अंदर होंगे। तो ये भी बोले कि मैं मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाता हूँ। पीछे पीटीआई के बैठे हुए थे मोहतरम नूरुल हक क़ादरी साहब, उन्होंने भी इस मसले पर बहुत ज़बरदस्त बात की कि कादियानियों के साथ कोई रियायत नहीं, क्योंकि वो अपने आप को अक़लियत ही तस्लीम नहीं कर रहे। और जब वो अपने आप को अक़लियत ही तस्लीम नहीं कर रहे तो हम उन्हें कौन से हक़ दें, किस चीज़ के कादियानियों को हुकूक दिए जाए, जब वो इस बात पर एग्री नहीं है कि वो गैर मुस्लिम हैं या वो अपने आप को काफिर माने। उसके बाद जो है वो इनको हम अक़लियतों के हुकूक दे सकते हैं। बहरहाल ये सब बातें, आज अल्लाह का फ़ज़ल है कि कौमी असम्बली के अंदर फिर इस्लाम जीता, कुफ्र हारा। मैं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पाकिस्तान की मरकज़ी क़यादत की जानिब से, तंज़ीम तहफ़्फ़ुज़ नामूस ख़ातमुल अंबिया पाकिस्तान, पासबान ख़त्म नबूवत सिंध, मुहाफ़िज़ीन ख़त्म नबूवत पाकिस्तान की जानिब से अपने क़ायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब दामत बरकातहुमुल आलिया और पीटीआई के मुजाहिद अब्दुल क़ादिर पटेल साहब और पीपी के अब्दुल क़ादिर पटेल साहब और पीटीआई के मुजाहिद मोहतरम नूरुल हक क़ादरी साहब और मुजाहिद वज़ीर क़ानून, जिन्होंने पहली दफ़ा हिम्मत करके और ऐसी बात की है। ये यूट्यूब पर सब आ गई हैं क्या क्या इन्होंने बातें की हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ को कौमी असम्बली में एक बार फिर खुलकर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार कहने पर, कि कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिए जा चुके हैं लेकिन वो ख़ुद को नहीं मान रहे, तो गोया कि आज फिर अल्लाह का फ़ज़ल है कि कादियानियों के ख़िलाफ़ असम्बली के अंदर बात हुई है। मैं अपनी इन तमाम जमातों की जानिब से इन जिन्होंने आज ख़त्म नबूवत की बात की है, उन सब कायदीन को भरपूर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये इत्तेहाद उम्मत का एक बहुत बड़ा एक कह लें कि नतीजा है कि इत्तेहाद उम्मत के सदक़े में तमाम मुसलमान इस मसले पर यकजान और दो क़ालिब हैं। और जब तक हैं, कादियानियों को कोई पाकिस्तान में मुसलमान करार नहीं दिलवा सकता। इस्लाम जीता, कुफ्र हारा, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, कादियानियत मुर्दाबाद।